हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम। आप लोगों की डिमांड थी कि इस पर वीडियो बनाइए, तो चलिए आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सोशल प्रॉब्लम होती क्या है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स हम कवर कर सकते हैं ताकि एग्जाम में हम अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकें, अच्छा से अच्छा एक आंसर प्रेजेंट कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सोशल प्रॉब्लम रिफर्स टू एनी कंडीशन और बिहेवियर विच हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है, एक सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति है जो हमारी सोसाइटी को, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग रहते हैं, उन सबको इफ़ेक्ट करती है, नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। एक ऐसी प्रॉब्लम एक सोसाइटी की या हमारे समाज की एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती, नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पर, उसको हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। अ सोशल प्रॉब्लम इज एन इशू विद इन द सोसाइटी दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि सोशल प्रॉब्लम एक ऐसा इशू है सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, सोसाइटी के मेंबर हैं, उनको कि इंटरप्ट करता है। वो अगर वो कुछ सक्सीड करना चाहते हैं या वो फिर कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके बीच में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो उनको इंटरप्ट करता है। ठीक है, कि सोशल प्रॉब्लम एक ऐसा इशू है या एक ऐसी समस्या है जो सोसाइटी के बेटरमेंट में रुकावट पैदा करता है। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे पावर्टी कि गरीबी। अब आप इसको रिलेट कीजिए सोसाइटी से। अगर देखिए सोसाइटी में कि कोई भी समाज है, वहाँ पे गरीब लोग हैं, तो वो उनका स्टेटस लो होगा। ठीक है, उनका हेल्थ नहीं अच्छा होगा। हेल्थ नहीं अच्छा उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो वो अपने कि हेल्थ नहीं सही कर पाएंगे, तो वो अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाएंगे सोसाइटी में। तो आप इससे को रिलेट करके पढ़िएगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, रेसिज्म जातिवाद, एंड माल न्यूट्रिशन जैसे मैंने अभी बताया, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो अच्छे से, अगर गरीबी होगी उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो हेल्दी डाइट को परचेज नहीं कर पाएंगे, और अगर वो हेल्दी डाइट ले नहीं पाएंगे तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रॉब्लम। तो ये सभी एग्जाम्पल है सोशल प्रॉब्लम के। तो फ्रेंड्स अब हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सोशल प्रॉब्लम क्या है? सोशल प्रॉब्लम एक ऐसा इशू है सोसाइटी के अंदर, सोशल प्रॉब्लम एक ऐसा इशू है सोसाइटी के अंदर जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के बेटरमेंट के बीच में रुकावट पैदा करता है या उनकी लाइवलीहुड में डिफ़िकल्टीज ला देता है या इंटरप्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है और ये है गोडर्ड के अकॉर्डिंग है। इनका नाम आप कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर लीजिए, लेकिन इनका जो स्पेलिंग है वो याद रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम में पहला है डिसइंटीग्रेटिव। ठीक है, इसका मतलब होता है विघटनकारी, कि टुकड़े टुकड़े करना। डिसइंटीग्रेटिव का मतलब है कि जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है वो आपस में बांट देती है। आप अगर सोशल प्रॉब्लम है, लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर उनके बीच में कुछ इशू क्रिएट होंगे तो वो लोग अलग अलग रहने लगेंगे। कि एक इशू की वजह से लोगों के बीच में मतभेद आ जाएंगे, उनके जो थॉट्स है वो मिसमैच करने लगेंगे। तो ये एक ऐसी कि इसकी प्रकृति ऐसी कि लोगों के बीच में मतभेद पैदा कर देती है, ये उनको अलग अलग कर देती है। ठीक है, तो इसका ये विघटनकारी है। आप इनका बस कीवर्ड याद रखिए, आपको याद कि समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल कॉजेज। सोशल प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। ये आपको तो पढ़ कर के समझ में आ गया कि इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। कई तरीके की सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पावर्टी अभी हमने पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा कि कि एक सोशल प्रॉब्लम होने के लिए ढेर सारे कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टेड। इसका ये है कि जो सोशल प्रॉब्लम होती है वो एक दूसरे से को रिलेट करती है, इंटरकनेक्ट करती है। फ्रेंड्स, जो इंटरकनेक्टेड है और जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इनका सेम ही होता है। आप इनको समझ दोनों का सेम ही, इंटरकनेक्टेड और रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसका ये है कि इंटरकनेक्टेड का है, अगर कि आप एग्जाम्पल समझिए, कोई परिवार है वो गरीब है, वो
पावर्टी में जी रहा है, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब कि वो मतलब उनके घर में कोई सदस्य होंगे जो कमा नहीं रहे होंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। तो देखिए एक ही के अंदर मतलब एक ही घर के अंदर दो सोशल प्रॉब्लम आ गई, उनके घर में पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसी की वजह से उनके घर में अच्छी हेल्दी डाइट नहीं आ रही है, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि एक दूसरे से सोशल प्रॉब्लम इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। फिर है फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू का मतलब है कि सोशल प्रॉब्लम को सुधारा जा सकता है, इस पर हम अगर काम करें तो हम सोशल इशूज़ जो सोशल प्रॉब्लम है उनको अच्छे से सोसाइटी से हम निकाल सकते हैं। सपोज दैट पेड़ काटते हैं, ठीक है, पेड़ काटते हैं तो हमारे सोसाइटी में मतलब कि हमारे समाज में या हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हम पेड़ों को काटना बंद कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, पेड़ों को लगाएं, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो पॉल्यूशन कम होगा। इसका मतलब यही कि फंक्शनल वैल्यू है। और रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि एक दूसरे से को रिलेट करके सोशल प्रॉब्लम आती है। कोई अचानक से सोशल प्रॉब्लम नहीं कि ये नई सोशल प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है, कहीं ना कहीं से उसका लिंक जरूर होगा एक दूसरी चीज़ से। सपोज दैट आप ऐसे समझिए कि जैसे आजकल का यूथ है वो ज़्यादा टेंशन लेता है, ठीक है, उसको छोटी छोटी सी बात पे टेंशन हो जाती है, वो ओवर थिंक करता है। अब यूथ जो है मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल है वो ओवर थिंक कर रहा है, इसी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है और उसको फिर कई तरीके की बीमारियां लग जाएंगी। तो आपने समझा, ये एक दूसरे से स्टेप बाय स्टेप को रिलेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेनी रेमेडीज़। मेनी रेमेडीज़ का मतलब एक ये है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको मतलब कि सही करने के या इसको सुधारने के कई रास्ते, बस हमें उन पर काम करना होगा, अपने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना होगा और हमें ये जो सारे सोशल प्रॉब्लम है, सोशल इश्यूज़ है, इनको सबको सही करना होगा। इसके लिए एक सोसाइटी के जो मेम्बर्स हैं उन्हीं को काम करना होगा, इसी का मतलब है मेनी रेमेडीज़। आई होप कि अब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ये नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम के क्या क्या कारण होते हैं। तो फर्स्ट है सोशल चेंज लीड्स टू सोशल प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स कभी कभी जो सोशल चेंज होता है वो हमारी सोशल प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। इसका एक बिल्कुल सही एग्जांपल ये है कि जैसे रोड हम बना रहे हैं, रोड हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, हमारे इंडिया का, हमारे देश का विकास हो। लेकिन अगर हम बना रहे हैं तो रोड के किनारे जो पेड़ हैं उनको हम काट रहे हैं, उनसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, उनसे अलग अलग तरीके का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो क्या है, तो यहाँ पे ये कि हमारे एक सोशल चेंज से हमारा जो सोशल चेंज से सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सॉरी, नेक्स्ट कल्चरल लैग कॉजिंग सोशल प्रॉब्लम। इसके मतलब कि ये है जो कल्चरल लैग होता है, इसका मतलब ये कि जो एक मतलब कि जो कल्चर का अंतराल है उसके बीच में जो गैप है वो सोशल प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। जैसे पुराने ज़माने की जैसे सती प्रथा हो गई, दहेज प्रथा हो गई, ये सब जो पुराने ज़माने की प्रथाएं हैं ये सब भी सोशल प्रॉब्लम को क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। कल्चरल लैग का मतलब होता है गैप, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, जो कल्चरल गैप होता है ये भी सोशल प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब ऐसे जैसे भूकंप हो गया, जो भूकंप आता है वो सोशल प्रॉब्लम को करता है, बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ये सब हमारे सोशल प्रॉब्लम के कॉजेज़ है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड सोशल डेंजर्स। इसका मतलब ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है कि जैसे पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो आपस में धर्म के बिहाफ पे लोगों को लड़ा देते हैं, ठीक है, रिलीजियस डिस्प्यूट कर देते हैं, इससे लोग आपस में लड़ने लगते हैं, तो ये भी वन टाइप ऑफ सोशल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है सोशल डेंजर। वही जो सोशल प्रॉब्लम है वो आगे चल करके बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। जैसे आपने देखा भी होगा कहीं दंगे होते रहते हैं, बस को जला दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, तो ये सोशल डेंजर ये कहाँ से क्रिएट होते हैं, वहाँ जैसे जो नेता लोग होते हैं वो जो भाषण देते हैं, जो अपनी स्पीच देते हैं, उसमें कभी कभी वो ऐसे वर्ड का यूज़ कर देते हैं जिससे जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी जनता है, उसको मतलब कि वो भटक जाती है अपने रास्ते से, उसको लगता है कि वो हमारे सही के लिए बोले लेकिन वो गलत बोल देते हैं और उनकी बातों में हम आकर के आपस में लड़ने लगते हैं। वही है पॉलिटिकल एंड सोशल डेंजर। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कॉजेज़। बायोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर हमारा पॉल्यूशन आ जाएगा, हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी। आजकल पॉपुलेशन मतलब कि पॉपुलेशन क्राइसिस हो रहा है
और माल न्यूट्रिशन हो गया, ये सब हमारे बायोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉजेज़। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ है जैसे स्ट्रेस होना और डिप्रेशन के अंदर जाना, एंजाइटी होना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। इसका मतलब ये है जैसे टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी जा रही है, नई नई खोजें हो रही हैं टेक्नोलॉजी के, उस पर हमारा देश जो है डेवलप कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी है। जैसे सपोज दैट मोबाइल है, मोबाइल से कितनी हार्म्स रेज निकलती हैं और वो हमारे जा करके इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कितना बैड इम्पैक्ट डालती हैं, जिससे जो चिड़िया होती हैं, आजकल देखिए चिड़िया दिखाई नहीं देती आसमान में, वो मर जाती हैं। जो उसकी रेडिएशन होती है वो इतनी खतरनाक होती है, वो इतनी हार्मफुल होती है कि उससे सारे जीव जंतु जो हैं, जो जैसे आसमान में उड़ने वाली है, पशु पक्षी हैं, उनको हार्म पहुंचाती है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट भी सोसाइटी पर डालता है। तो यही है टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। और फ्रेंड्स, हमने पहले ही डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि सोशल प्रॉब्लम वो है जो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ सोसाइटी में एक बैड इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, आई होप कि अब आपको कॉजेज समझ में आ गए होंगे कि सोशल प्रॉब्लम के मेनली क्या क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मेनली 4 हैं। फ्रेंड्स, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको मन करे वैसा लिख लीजिए, लेकिन ये है कि ऐसे देखने में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो अब इस वे में मैंने लिखा हुआ है। पहला है बायोलॉजिकल, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स। इसके अंदर जितनी भी सारी सोशल प्रॉब्लम है उनको हम ऐसे डिस्कस करेंगे। अगर आप उनको नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए, वरना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल के अंदर आगे जैसे पॉल्यूशन है, वो मेन सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे कितना ज़्यादा हार्म होता है, आजकल कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये सब सोशल प्रॉब्लम के अंदर आती है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन क्राइसिस कितना हो, और आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, कितनी जल्दी हमारा जो क्लाइमेट है वो बदलता रहता है, तो ये भी एक सोशल प्रॉब्लम को कॉज करता है। ठीक है, अब आता है साइकोलॉजिकल के अंदर क्या क्या हम मतलब सोशल प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। पहले डिप्रेशन, क्राइम भी सोशल प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगा। चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब कि जो बच्चे लोग होते हैं उनको लोग उनसे काम करवा, जो चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है, वो सब। वुमेन अब्यूज़, ठीक है, मतलब वुमेन अब्यूज़ मतलब जो औरतों को गाली देते हैं, अब्यूज़ करते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ जो बच्चों को गाली देते हैं, अब्यूज़ करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन, ये भी एक तरीके का सोशल प्रॉब्लम ही है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इसका मतलब होता है बाल अपराध का मतलब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं 18 साल से कम, जब वो कोई अपराध कर देते, लाइक कोई मर्डर कर देते हैं या किसी रेप में शामिल होते हैं, वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल सोशल प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। अगर आप एग्जाम में लिखिएगा तो इन सब के अंदर जैसे डिप्रेशन हेडिंग डाल करके इसके अंदर एक लाइन लिख दीजिएगा, कुछ भी। ठीक है, क्राइम के अंदर एक लाइन, इससे आपका जो जैसे 10 नंबर में है तो आपके मतलब कि कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अगर 5 नंबर में आता है तो आप इतना ही डेफिनेशन, नेचर, कॉजेज़ ये सब लिख देंगे ना, तो उससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल के अंदर है रिलीजियस डिस्प्यूट, इसका मतलब होता है कि धर्म के खिलाफ पर आपस में मतभेद हो जाना। कास्ट मतलब जातिवाद। डाउरी सिस्टम का मतलब होता है जो दहेज प्रथा होती है, वो एक तरीके की सोशल प्रॉब्लम, मेन सोशल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट डाइवोर्स। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधभक्ति करना। ठीक है, ये सब हमारे कल्चरल के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक के अंदर करप्शन, मतलब कि भ्रष्टाचार, जो लोग करप्शन करते हैं वो भी एक तरीके की वन टाइप ऑफ सोशल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा है। पावर्टी, गरीबी, ये भी हमारी सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको कोई और भी सोशल प्रॉब्लम लिखनी है तो आप उसको अदर से हेडिंग डाल करके उसके अंदर मतलब बहुत सी ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम है, आप उसको अपने चारों तरफ देख लीजिए, आपको कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम दिख ही जाएगी। वो सब आप लिख सकते हैं कि अदर डाल दीजिए पॉइंट उसके अंदर, जैसे इलिटरेसी। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी, जो लोग महिला और पुरुष में मतभेद करते हैं, मतलब कि वो करते हैं, उन पे पार्शियलिटी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिज्म, मतलब कि जातिवाद। डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब कि जब महिलाओं के साथ अत्याचार उनके घर में होता है उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो ये सब सोशल प्रॉब्लम के अंदर मेन सोशल प्रॉब्लम है जिनको हमने आज देखा, जिन पर हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक था, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ जाइए कि सोशल प्रॉब्लम मेनली होती क्या है, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर लेंगे।
आज का हमारा टॉपिक था सोशल प्रॉब्लम। ये थोड़ा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने थॉट्स, जो अपने विचार हैं, अपने अकॉर्डिंग जो आपकी सोशल प्रॉब्लम है उनको आप कमेंट जरूर करें। मैं उनको जरूर देखूँगी और मुझे अच्छा लगता है अगर आप इतने अच्छे से वीडियो देखते हैं और कमेंट करते अपना रिस्पॉन्स देते हो तो मुझे अच्छा लगता है देखने में कि हाँ आपको इंटरेस्ट है, आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।